हेलो प्यारे साथियों, सो जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नाउन्स के टाइप। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया, उससे भी एक नाउन पढ़ा था, प्रॉपर नाउन क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आगे उसके पार्ट से देखेंगे, टाइप से देखेंगे कि आपके जो आगे नाउन है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कल से इसकी प्रैक्टिस चालू करेंगे कि क्या यानी कौन कौन से नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा, इसकी हो जाती है हिंदी जातिवाचक संज्ञा। तो इसे काउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है कि ये काउंटेबल नाउन होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है। उसके बाद घड़ी होती है, वो कॉमन नाउन में होती है। मोबाइल हो गई, ये कॉमन नाउन होती है। अब प्रॉपर नाउन को पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन को बताया था मैंने, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी जिसके बराबर या जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब कॉमन नाउन किसे कहा जाएगा, तो कॉमन नाउन कहा जाएगा कि जिसे देखा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है और जिसके जैसे और दूसरे भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे नेम हो गया किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो मेरे नाम के जैसे और भी हो सकते हैं। जो दूसरे सर हैं उनका नाम भी अभिषेक है, बस वहाँ पे जो कास्ट है उसकी चेंजिंग है और नाम तो सेम है ना, तो नाम दो अलग हो सकते हैं किसी व्यक्ति का। और वॉच हो गई, घड़ी, जो घड़ी हाथ में घड़ी पहनी जाती है तो उसके जैसी दूसरी घड़ी सेम टू सेम हो सकती है। और मोबाइल हो गया तो मोबाइल के जैसे ही दूसरे मोबाइल हो भी सकते हैं। तो उसके बाद अगला हो गया कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे कॉमन नाउन खत्म हो चुका है। उसके बाद आगे है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन होता है। जैसे वॉच हो गया, नेम हो गया, मोबाइल हो गया, इसे गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में होता है। और कलेक्टिव नाउन ये भी काउंटेबल होता है। इसमें क्या गया, तो हर्ड ऑफ कैटल, यानी जो जंगली जानवरों का जो झुंड होता है, तो एक नाउन ही काउंट किया जाता है कि पूरा हर्ड उस तरफ से आ रहा है, उस तरफ से पूरी गैंग आ रही है, तो गैंग ऑफ रॉबर्स कह सकते हो। तो डाकों की पूरी झुंड आ रही है, तो झुंड को हम सिंगुलर में काउंट करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा। तो हर्ड ऑफ कैटल आ जाएगा यहाँ पे। और बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा तो एक है, अंगूर उसमें बहुत सारे हैं। तो आपका ग्रेप मीन्स अंगूर तो होता नहीं, ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स मीन्स अंगूर ही होता है। तो बंच, यहाँ पे बंच कहेंगे तो सिमिलर कह रहे हैं, और यहीं पे कह देंगे बंचेज ऑफ ग्रेप्स, तो बंचेज ऑफ ग्रेप्स मतलब हो जाएगा क्या, वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना गया है, और सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी, ऐसे भी काउंट किया जा सकता है। उसके बाद से आपका चौथे नंबर का जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। इसका हिंदी क्या होती है, तो पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये दोनों जो नाउन है नीचे जो लिखा हुआ है, ये आपका अनकाउंटेबल होता है और इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। इसका हो गया जातिवाचक संज्ञा। और ये मटेरियल नाउन, तो इसका हो गया पदार्थवाचक संज्ञा। और ये होता है आपका अनकाउंटेबल, जिसे गिन नहीं सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ गोल्ड, गोल्ड आपका सोना, ये आपका पदार्थ है, मटेरियल है। चांदी यहीं पे लिख सकते हो आप। शुगर हो, चीनी हो गई, तो चीनी को नहीं काउंट कर सकते, चीनी के दाने को गिन सकते हो आप, चीनी को नहीं काउंट कर सकते। और उसके बाद आपका वाटर हो गया, तो वाटर की बूंदों को गिन सकते हैं, वाटर के ग्लास को गिन सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं गिना जा सकता है। तो मटेरियल नाउन में मटेरियल नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इसके अंतर्गत आपका कोई भी मटेरियल हो गया, जैसे ये व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, तो जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल को भी हम इसी में रखेंगे मटेरियल नाउन। ये मार्कर प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ तो प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगा। तो गोल्ड, सिल्वर, शुगर, वाटर, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे मटेरियल नाउन के। और इसे क्या कहा जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। उसका 5वें नंबर का जो नाउन है, यानी नाउन का जो आखिरी टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे क्या कहा जाता है, तो भाववाचक संज्ञा। इसे किस नाम से जानते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ये भी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसे भी गिना नहीं जा सकता है। कैसे नहीं गिना जा सकता, आइए हम आगे देखते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, जैसे मेरे अंदर से भाव आ रहा है, तो मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है, तो मन करना जो है वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। पढ़ाने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ाना दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मेरा मन कह रहा है कि पढ़ाऊँ, कि अच्छा पढ़ाऊँ कि बुरा पढ़ाऊँ, तो वो नहीं मैं दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लाफ, जैसे मैं हंस रहा हूँ तो मैं हंसी नहीं दिखा सकता कि कैसी हंसी है आपकी, वो वाइट है, रंग उसका कैसा है, तो हंसी को नहीं बताया जा सकता वो कैसी है। ये है कि मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है तो बताया जाता है कि वो हंस रहा है। तो लाफ को यहाँ पे नहीं काउंट किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता वो कैसा है, कैसा दिखता है। पेन जो है, दर्द आप उसे महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसे दिखाया नहीं जा सकता है।
ऐसे मैं कहूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है तो दर्द, अब मैं झूठ बोलूँ या सच, वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दिखा देंगे तो उस पर प्रूफ हो जाता है कि आपने ये दिखाया मोबाइल यहाँ पे है, तो मोबाइल है तो प्रूफ है वो। लेकिन यहाँ पे पेन, मुझे दर्द हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सर में या कहीं भी दर्द हो रहा है तो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए लगता है झूठ। उसके बाद आपका स्माइल हो गया, तो स्माइल भी वही स्माइल देखी जा सकती है, वो चेहरे का इंप्रेशन बताता है। अब स्माइल कैसी है, वो अच्छी है, बुरी है, कैसी दिखती है, ये तो बताया नहीं जा सकता देख के। तो उसके बाद ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। फिर एंगर, जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब यहाँ पे 5 के 5 आपका जो नाउन का पार्ट था वो डिस्कस हो चुका है। यानी पहला था प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो भी काउंटेबल नाउन होता है। दूसरा आपका कॉमन नाउन, जो जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो भी आपका काउंटेबल नाउन होता है। तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन, जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ये भी आपका काउंटेबल नाउन होता है। तो 3 ऊपर के काउंटेबल, उसके बाद 2 बचे मटेरियल नाउन, इसका हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। तो आज की इस वीडियो में हमने अभी 2 पार्ट में हम नाउन के टाइप्स को कवर कर चुके हैं, इसमें क्या क्या आते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब कल की क्लासेस से हम नाउन को देखेंगे, यानी बड़े बड़े जो नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे आपके नाउन आते हैं, उनको देखेंगे। मटेरियल नाउन में बहुत सारे नाउन आते हैं, उनको देखेंगे, और धीरे धीरे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।